प्रैक्टिकल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या होता होगा, रनिंग वगैरह होती होगी, पुशअप वगैरह, चेकिंग योर स्ट्रेंथ। जैसे बेसिकली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आपको उस बारे में, क्रिकेट के बारे में। दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर मैं रनिंग नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स को एडजस्ट करके क्या पता एक आधा ऊपर नीचे भी दे सकते, बिकॉज देखो कोई और इंजर्ड है नहीं, मैं अकेला इंजर्ड था। मतलब मोस्टली जो अपना बॉडी का लोड है मैं इसी लेग पे दे रहा हूँ, इस पे बहुत ज्यादा ही लिटिल बिट लोड आ रहा है, क्योंकि तो अगर पैर आपका ऊंचे नीचे पे गिर गया बाई चांस तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा एंड ग्राफ्ट आपका थोड़ा लूज हो जाएगा, इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। सो बट मेरी इस बार टाइमिंग आई 3.11 सेकंड्स। ग्राउंड पे मैं पिछले साल 2024 में जब मॉर्निंग प्रैक्टिस होती थी तब भागता था, तो मुझे पता है ना कि मैं कैसे भागा था वहाँ लाइन पे। तो 50 मीटर डैश में सोच लिया था कि नहीं भागना है, बट उस रेस कंप्लीट करके तो मैं आगे ट्रैक पे जाके लेट गया था, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। So hello friends, welcome to the blog. So today is 24th of January 2026 and exact 1 week ago on 17th of January 2026 I had practicals of physical education in my school. So in practicals मतलब basically practicals आपको समझ आ गया होगा physical education में क्या होता होगा, रनिंग वगैरह होती होगी, पुशअप वगैरह, चेकिंग योर स्ट्रेंथ। सो उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला टेस्ट होते हैं आपकी रनिंग वगैरह, अपर बॉडी स्ट्रेंथ, फिर योगा के बारे में आपको आसन करके दिखाने पड़ते हैं एंड बताना पड़ता है क्या क्या उसके बेनिफिट्स वगैरह। सो वो सब इस वीडियो में नहीं बताएंगे। एंड लास्ट होता है स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब आपको कोई भी स्पोर्ट चूज करना है जो कि ओलंपिक से रजिस्टर्ड है। लाइक मैंने क्रिकेट चूज किया था, फिर क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शॉट कहाँ खेला जाता है, लाइक कवर ड्राइव कौन सी साइड खेला जाता है, तो मैं बोल दूंगा ऑफ साइड। लेग साइड में कौन सा शॉट खेला जाता है, ऑन ड्राइव। तो ऐसे बेसिकली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आपको उस बारे में, क्रिकेट के बारे में। लाइक क्रिकेट के बारे में किसी क्रिकेटर के बारे में पूछ सकते हैं, क्रिकेट के रूल्स पूछ सकते हैं, मतलब एनीथिंग। सो क्रिकेट एंड योगा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो हुए थे उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करा है। बिकॉज एज यू नो फ्रॉम रफली 8 मंथ्स मान लो, 7 महीने 22 दिन हो चुके हैं मेरे को एशियल सर्जरी कराए। सो रफली 8 मंथ्स मान लो, एंड जब मैं प्रैक्टिकल देने गया था तब मान लो अब 7 महीने 15 दिन हुए थे एग्जैक्ट। सो उस टाइम पर जो प्रैक्टिकल के बारे में हमको 7 डेट को पता चला था, 7 जनवरी को। सो उस टाइम पे सर ने बताया था कि क्या क्या होने वाला है टेस्ट वगैरह में। सो मैंने सर को पूछा कि सर रनिंग तो कर नहीं पाऊंगा, सो मेरे मार्क्स कैसे एडजस्ट होंगे उसमें। तो सर ने कहा वो बात करेंगे। तो बट मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर मैं रनिंग नहीं करूंगा सो मेरे मार्क्स को एडजस्ट करके क्या पता एक आधा ऊपर नीचे भी दे सकते, बिकॉज रनिंग करी नहीं है मैंने। सो इतना मेरे को पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा होता है कि सबको, मतलब हमारे अभी प्रैक्टिकल हुए ना उसके मार्क्स सर ने बताए थे कि 28 से नीचे किसी को नहीं मिले, मतलब यू कैन से 28 से ऊपर ही थे सबके। सो अगर मैं नहीं भागता तब भी मेरे को इतने मिल जाते, बट मैं भागा हूँ, मेरे को नहीं पता कितने मिले, फुल मिले या नहीं मिले वो नहीं पता, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। हाँ, तो उस टाइम पे क्या था, मैंने सोचा था कि अगर भाग लेता हूँ क्या ही हो जाएगा, क्योंकि देख जॉगिंग तो मैं कर सकता हूँ, मैं इधर ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहा था, मैं अपनी क्लब हाउस की जो जिम है उसमें डेली रेगुलरली। सो आई थॉट कि मैं भाग लूंगा, बट 600 चलो भाग लूंगा, बट 50 मीटर की टेंशन थी कि 50 मीटर में हाउ वुड आई स्प्रिंट। मतलब देखो कोई और इंजर्ड है नहीं, मैं अकेला इंजर्ड था और मेरे को अकेले को स्प्रिंट मारनी है। सो थोड़ा वो नहीं होता कि मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ 50 मीटर में जॉग कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैंने सोचा नहीं भागना है। बट उस दिन क्या हुआ ना, एक लड़का और था मेरे साथ ही, उसको भी थोड़ा पैर में इंजरी हुई थी, कोई पत्थर वत्थर घुस गया था आई थिंक। सो उसको भी पैर में थोड़ी इंजरी थी, तो वो भी पट्टी बांध के आया था, तो उसको भी मतलब भागने को मना था। एंड मेरे को तो मना है क्योंकि सर्जरी हुई है। इस टाइम पर मैं भागूंगा तो, क्योंकि देखो ये टांग वीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये टांग, एंड ये लेग देखो आप, ये थोड़ा स्ट्रांग लग रहा होगा आपको। एंड स्ट्रांग थोड़ा इसलिए भी हो गया क्योंकि 7 महीने से सारा मतलब मोस्टली जो अपना बॉडी का लोड है मैं इसी लेग पे दे रहा हूँ, इस पे बहुत ज्यादा ही लिटिल बिट लोड आ रहा है, क्योंकि माइंड को पता है अभी इस पे ज्यादा लोड देना नहीं है, इसी वजह से ये थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। हाँ, बट वैसे भी देखा जाए तो इसकी मसल वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है लेग, बिकॉज सर्जरी के बाद रेगुलर एक्टिविटी नहीं करी है इस लेग ने, कुछ 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट पे था, इसलिए इसकी मसल्स वीक हो गई है। वो होता है जब आप प्रॉपर यूज नहीं करते अपने मसल्स तो वो वीक हो जाती है। अगर मैं अभी भी बेड रेस्ट पे हो जाऊँ तो ये वाली मसल भी वीक पड़ जाएगी। बट हाँ, सर्जरी के बाद हो गया था ये, तो इसलिए मना करा जाता है कि अभी भागूंगा तो जो भी लोड है ना वो मेरे नी पे आएगा। नी के अंदर है एसीएल जो कि नया डाला गया है, एंड उस पर लोड आएगा तो वो वापस से री इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। सो दिमाग में एक चीज है, मैंने फिजियो को भी पूछा कि ट्रेडमिल पे मैं तो मैं भाग पा रहा हूँ, क्या मैं ग्राउंड में भाग सकता हूँ, क्योंकि ग्राउंड का सरफेस थोड़ा है ना अनइवन होता है, लाइक ऊंचा नीचा होता है कहीं ना कहीं से, कुछ कुछ पॉइंट्स ऊंचे नीचे होते हैं उसमें। सो उसने तो मना कर दिया था कि नहीं अभी मत भागना, बिकॉज अगर थोड़ा भी अगर ट्विस्ट सा हो गया या मान लो थोड़ा ऊंचा नीचा ऐसे सरफेस से थोड़ा ऊपर है और थोड़ा नीचे है, तो अगर पैर आपका ऊंचे नीचे पे गिर गया बाई चांस तो थोड़ा ट्विस्ट सा हो जाएगा एंड ग्राफ्ट आपका थोड़ा लूज हो जाएगा, री इंजरी के चांस बढ़ जाएंगे। बट मैंने कहा स्प्रिंट नहीं भागूंगा यार, थोड़ा बहुत जॉग। तो उन्होंने बोला तेरे को अगर सही लग रहा है तो तू देख ले। फिर मैं यहाँ ग्राउंड में गया, थोड़ा देखा जॉब करके, सो कुछ दिक्कत नहीं लगी ऐसी, क्योंकि ट्रेडमिल पे भाग रहा था वैसे ही लग रहा था थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, थोड़ा अनइवन था तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा था कि कहीं सही में अनइवन पे ना गिर जाए, इसलिए नीचे देख देख के भाग रहा था मैं। एंड रनिंग करने को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अभी ये मसल, इसकी जो मसल है वो स्ट्रांग नहीं हुई है पहले जैसी, एंड इसलिए बस सिंपली आप समझ लो कि इसकी मसल वीक है, इसकी स्ट्रांग है, तो मैं भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि एक पैर से भागा नहीं जाता है।
एंड भागूंगा भी तो इसके ग्राफ्ट पे नी पे लोड आएगा, फिर वापस एसीएल चला जाएगा, बस इतना समझ लो। सो उस दिन क्या हुआ, मैम ने तो मेरे को बोल दिया था कि यू कैन इवन वॉक, जो एक्सटर्नल वाली आई थी प्रैक्टिकल लेने, उन्होंने मेरे को कहा था कि तू जॉब कर ले, कि अगर तेरे को लग रहा है कि अभी नहीं हो पा रहा है सो यू कैन वॉक इन बिटवीन, मतलब थोड़ा भाग के रुक सकता है, चल सकता है, फिर भाग सकता है। सो वो एक लड़का और था इंजर्ड मेरे साथ, तो हमने सोचा कि साथ में भागेंगे, जॉब करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो तेज नहीं भाग सकता था, वो भाग सकता था, बट मैंने कह दिया कि भाई अभी तू भी इंजर्ड है, मैं भी इंजर्ड हूँ, साथ में ही भागते हैं। बट एट द एंड वो मेरे से 10-15 सेकंड आगे निकल गया था, बट ठीक है यार, अभी वो भाग सकता है तो मैं इतना थोड़ी फोर्स करूंगा कि मेरे साथ ही रहे। सो क्या हुआ, स्टार्ट हुई 600 मीटर, सारे लोग एक साथ भाग रहे थे। सो उसमें मैं थोड़ा लेट ही स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे पता था टाइम तो लगना ही है, क्योंकि मोस्टली सब लोग ऐसे भागेंगे तो ऐसे क्या बोलता है, झुंड सा बन जाता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा कॉशियस था कि पीछे से रहता हूँ, थोड़ा लेट भाग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट नहीं आने वाला, इसलिए। सो स्टार्ट हो गया, फिर मैं भागा। सो पहले 30 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल एकदम, ऐसा लग रहा था कि मैं स्प्रिंट मार सकता हूँ और तेज भाग सकता हूँ, बट दिमाग कह रहा था कि भाग सकता है भाग ले। बट मैंने थोड़ा कंट्रोल करा, सेल्फ कंट्रोल उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी था मेरे लिए। अगर मैं ट्राई करता तो शायद से चला जाता पैर पैर बट उस टाइम पे रेस स्टार्ट होने से पहले भी सर ने मेरे को कहा था कि देख 1-2 मार्क बढ़ेगा अगर तू सही भी भाग लेगा, तो 1-2 मार्क देख, तेरे को 25 से नीचे तो कोई देने वाला वाला नहीं है। क्योंकि ये बात सबको पता होगा कि प्रैक्टिकल जो भी हो जाए, मतलब कितना भी, मतलब 30 मार्क के हो तो तुम्हें 25 से नीचे बहुत रेयरली मिलते हैं। क्योंकि जो हमारे स्कूल के जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो सब करवा ही देते हैं एट द एंड 25 से ऊपर, भले आप कहीं अच्छा आंसर दो या ना दो। सो वही था, वो मुझे पता था पहले भी। बट सर ने क्या कहा कि तू ट्राई कर, बस भाग ले आराम से, लोड मत देना, या फर्स्ट आने की उसमें मत करना। अब देखो, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ शुरू में, अगर मैं ठीक होके भागता तो मेरी टाइमिंग कुछ आती है ऐसे ही। अगर मैंने कैलकुलेट करा था कि जब मैं 400 भागा था, व्हेन आई वाज फिट, रेस करी थी मैंने 400 की, तो उसकी टाइमिंग आई थी 59 सेकेंड्स। सो उस पर अगर थोड़ा उसी सेम पेस से मैं 600 भागता तो टाइमिंग आती 1.28 सेकेंड्स। बट सेम पेस से नहीं भाग पाता एंड थोड़ा धीरे हो जाता लास्ट लास्ट में, तो टाइमिंग हम मान लेते हैं 140, मान लो 12 सेकंड लेट, या 150 भी मान सकते हो, तो दैट दैट वुड बी ऑल्सो अ गुड टाइमिंग। सो बट मेरी इस बार टाइमिंग आई 3.11 सेकेंड्स। मतलब भागते टाइम ऐसा लग रहा था कि यार, मतलब पहले भी उसमें क्या था ना, ग्राउंड में छोटा सा ग्राउंड था, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि 600 मीटर, तो 150 मीटर के 4 राउंड, मतलब ऐसे 150 मीटर का ग्राउंड बना दिया, मतलब मार्कर्स रख के, एंड उसके 4 राउंड भागने हमको, 150 × 4 600 मीटर। सो वैसे था। अब देखो उस ग्राउंड पे मैं पिछले साल, सॉरी 2024 में जब मॉर्निंग प्रैक्टिस होती थी तब भागता था, तो मुझे पता है ना कि मैं कैसे भागता था वहाँ। एंड जब उस टाइम पर भाग रहा था तो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ कि भाई मैं कैसे पहले कैसा था, अब क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब इतना धीरे एक ही कांस्टेंट स्पीड पे भाग रहा हूँ मैं। एंड उस टाइम पे चलो सेल्फ कंट्रोल चाहिए था मेरे को, बट थोड़ा इमोशनल भी हो गया था उस टाइम पर, थोड़ा फीलिंग ऐसी आई कि यार भाग लेता हूँ, मेरे को इतना भी पीछे नहीं रहना है। बट सेल्फ कंट्रोल चाहिए था, एंड एट द एंड ईगो पे नहीं लिया मैंने इतना कि भाई अभी फर्स्ट ही आना है, ऐसे ईगो पे नहीं लिया। एंड एक ही कांस्टेंट स्पीड से भागता रहा। 3.11 सेकेंड्स मेरी टाइमिंग आई उस टाइम पे। एंड हाँ, 2 लोगों को मैंने अपने ही पीछे छोड़ दिया, सोच रहे हो, मतलब मैं इंजरी, मतलब एक ही स्पीड से धीरे धीरे भाग रहा हूँ, लाइक जॉग से भी थोड़ा धीरे भाग रहा था मैं। एंड मेरे पीछे 2 लोग और, हाँ वो थोड़े फिजिकल फिट नहीं थे, बट कोई नहीं, उनको भी अब उनका है, मैं थोड़ी उनको इंसल्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 2 लोगों को पीछे छोड़ा था। एंड हाँ, फिर 50 मीटर डैश की बारी आई। सो 50 मीटर तो मैंने सोच, मतलब पहले ही सोच के गया था कि भागूंगा नहीं, क्योंकि किसी के साथ भागूंगा तो वो पहले मेरे से 5-6 सेकंड पहले ही पहुंच जाएंगे फिनिशिंग लाइन पे। सो 50 मीटर डैश में सोच लिया था कि नहीं भागना है, बट उस दिन एक इंजर्ड वाला मिल गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा फ्रेंड था, वो उसको भी थोड़ा पैर में कुछ हुआ था। सो हमने फिर डिसाइड करा साथ में भाग लेते हैं, जब भी भागना है तब भी भागना है, नहीं भागते तो भी मार्क्स मिल जाते, ऐसी बात नहीं थी, बट कर ही लेते हैं ना, क्योंकि वो सर हर चीज़ हर एक्टिविटी लिख रहे थे कि किसने कितने टाइमिंग में करा। अब वो ब्लैक रहने से अच्छा भाग ही लेते हैं, क्या दिक्कत थी। सो साथ में भागे, वो थोड़ा आगे निकल रहा था, फिर मैं थोड़ा आगे निकल रहा था, तो फिर मैंने कहा साथ में ही रहते हैं, फिर एट द एंड हमने साथ में कंप्लीट करा। सो मेरी टाइमिंग आई उसमें 10.09। मतलब उस टाइम पर भी बहुत दुख हुआ यार, क्योंकि इतनी टाइमिंग 11 या 12 मेरी 100 में आई थी उस टाइम पर, मतलब 2024 में जब मैं भागा था। एंड 10 सेकंड में 50 में आ रहा हूँ, तब भी बहुत बुरा लगा, मतलब 10 सेकंड मैक्स टू मैक्स, 6 सेकंड के अंदर अंदर हो जानी चाहिए थी 50 मीटर, आई मीन 50 मीटर, 6 नहीं तो 7, 7 तो नहीं होगा मेरा, तो हो जाता जल्दी, 6 या 5.5 में हो जाता मेरा आई थिंक, क्योंकि कभी भाग के रिकॉर्ड नहीं करा है। बट 100 मीटर अगर इतने में हो रहा है 11-12 में, तो इतना हो जाना चाहिए था 50 मीटर। बट 10 सेकंड हुआ, वो ठीक है यार, मेरे को इंजरी हुई है तो सेल्फ कंट्रोल रखना था, ईगो पे नहीं लेना था, बट ठीक है। उस टाइम पर भी बहुत इमोशनल सा हो गया था यार कि क्या हो गया है यार, कहाँ था मैं पहले एंड कहाँ आ गया हूँ मैं, मतलब सोच कर देखो यार कि तुम पहले इतना बढ़िया खेलते थे, फिर अब ये क्या हो रहा है। एंड मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद जॉग वॉक करना है ऐसे, और रेस में इनफैक्ट रेस में ऐसे कर रहा हूँ मैं यार,
एंड कभी रेस हारना भी पसंद नहीं था, बट उस टाइम पे वो रेस नहीं थी जो 600 मीटर है। 600 मीटर बेसिकली आपके एंडोरेंस को नापने के लिए होता है या मेजर करने के लिए होता है कि आप कौन सा काम कितनी देर तक कर पा रहे हो। अब कोई इसको स्प्रिंट मार के जो कंप्लीट कर लेता है उसका एंडोरेंस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो जॉग में कंप्लीट कर रहा है उसका और अच्छा है, बट जो बीच में रुक रुक के कर रहा है उसका बहुत बेकार है। ये सीधा सा मतलब होता है उसमें। अब मैं इतने दिनों बाद भाग रहा था, मतलब कम से कम 7-8 महीने बाद, एंड रनिंग करी नहीं, बस ट्रेडमिल पे करता था मैं, बट स्टिल इतना कॉन्फिडेंस गेन हुआ ना मेरे को उस चीज़ से कि भाई मैंने 600 मीटर बिना रुके कंप्लीट कर लिया। 6 महीने से 7 महीने से भागा नहीं हूँ, आदत नहीं है भागने की, सारा मतलब जो स्टेमिना वगैरह था वो सब भी नहीं था इतना, क्योंकि बिल्ड जो हुआ था वो सब निकल गया बेड रेस्ट में 1.5 महीने के। बट एट द एंड मैं बिना रुके भागा, मेरे को वो बहुत चीज़ अच्छी लगी कि भाई मैंने कहा मुझे तुमसे रेस नहीं करनी है, तुमसे आगे नहीं आना, मुझे पहले अभी अपने आप से जीतना है, कैसे भी करके रिकवर होना है पहले, उसके बाद तुम लोगों को देखूंगा। आई वॉज लाइक दिस, मतलब उन लोगों को नहीं, बेसिकली जो भी स्पोर्ट वगैरह है उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले अब खुद से रिकवर हो जाऊँ। तो वही था 600 मीटर एंड 50 मीटर। उसके बाद आता है हमारे जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए थे, लाइक पुशअप्स, पार्शियल कर्लअप्स एंड सीट एंड रीच। सो सीट एंड रीच दोनों के लिए होता है, मतलब आपके बैक के लिए भी होता है, थोड़ा शोल्डर भी आपके खींचने चाहिए, एंड जो हैमस्ट्रिंग्स एंड लेग की जो मसल्स है वो भी थोड़ी स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, तभी आप पूरा कर पाओगे। तो उसमें चलो सीट एंड रीच का बता देता हूँ। पहले उसमें क्या था ना, एक मशीन होती है, उसमें आपको सेंटीमीटर से पुश करना पड़ता है। सो आई थिंक 25 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे पुश करके आपको आगे ले जाना है, सीधा नीचे नहीं झुकना है, लाइक ऐसे पैर है ना, तो सीधा जाना है, ऐसे टच नहीं करना है, तो सीधा उसमें जाना है। एंड मेरा 37 सेंटीमीटर तक हुआ था। लाइक इट इज ऑल्सो गुड बिकॉज मेरी मसल्स सारी स्टिफनेस से भरी पड़ी है यार। हैमस्ट्रिंग जब सर्जरी हुई उसके बाद पूरी हैमस्ट्रिंग ऐसे क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है इतनी कि मैं टच कर पाऊँ पैर, बट हाँ सर्जरी से पहले भी नहीं कर पाता था, बट फ्लेक्सिबिलिटी थी तब मेरे में थोड़ी। बट जो भी है 37 तक मैं उसमें गया। फिर आते हैं पार्शियल कर्लप्स पे। पार्शियल कर्लप्स में हमको टाइमिंग दी थी 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में मैंने पार्शियल कर्लप्स भी आपको ये वीडियो में दिख रहे होंगे कैसे होते हैं। सो उसमें आपको ऊपर नीचे जाना पड़ता है 30 सेकेंड्स में जितनी बार आप जा सको। सो मुझे इतना पता नहीं था पार्शियल कर्लप्स, बिकॉज मैं क्रंचेस करता था पहले एब्स के लिए, लाइक ऐसे जाते थे उसमें। सो उसमें बहुत ऊपर तक जाते थे आप, तो ऐसे होता था। पर पार्शियल कर्लप्स में क्या था ना, मैं वीडियो देख के नहीं गया था कि कैसे करते हैं। उसमें बस आपको थोड़ा ही उठना है, लाइक 6 सेंटीमीटर तक उठना था, ऐसे उठ के जाना नीचे, उठ के जाना नीचे। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहा था, इसलिए 30 सेकेंड में 23 हुआ, वरना उसमें 40 भी हुआ था किसी का आई थिंक। इतना मतलब जा सकते थे, एंड मैं चला भी जाता, बट पता नहीं था ना, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा उठ रहा था। बट वो भी ठीक है, कोर ज़्यादा उठने से और कोर पे और बढ़िया आपका आता है। बट देखो जब से सर्जरी हुई है ना, उसके पहले मैं मतलब इंजरी से पहले मैं एब्स की रोज हर दूसरे दिन एब्स की करता था, हर दूसरे दिन शोल्डर्स, हर दूसरे दिन लेग्स। मतलब मेरा ऐसे ही था, मंडे लेग्स, हाँ मंडे लेग्स, ट्यूसडे शोल्डर्स एंड वेडनेसडे चेस्ट, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सेम रिपीट, संडे रेस्ट, ऐसा था मेरा मतलब। एंड तगड़ा एकदम बना लिया था, होमवर्क आउट ही करता था, जिम भी नहीं जाता था तब। एंड वही था फिर। तो मतलब उतनी भी आदत नहीं थी ना ये एब्स वैब्स करने की, क्योंकि 7-8 महीने से करा ही नहीं है कुछ। बस फिर उसके बाद पुशअप्स है, पुशअप्स में 1 मिनट का टाइम दिया था। एंड पुशअप की एक अलग कहानी है, मतलब 7 डेट को जब सर ने मेरे को बताया था ना कि प्रैक्टिकल होने वाले, उस टाइम पर ही मैं जिम गया था एक दिन, मतलब उसी दिन। तो मैंने सोचा कि यार जिम जा अब आ रहा हूँ मैं, पुशअप ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि उससे पहले मतलब मैंने 3 महीने पहले नवंबर या अक्टूबर में ट्राई करे थे पुशअप्स मारना। लाइक उसमें जब मैं पुशअप मारा था तो नी पे लोड आ रहा था, तो तब से फिर मैंने सोचा अभी नहीं मारने, रहने दो। फिर मैंने कभी ट्राई भी नहीं करे। फिर उस दिन सोचा चल ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। फिर मैंने पहले सोचा 5 पुशअप मारता हूँ, तो 2 मारे, 3 मारे, 4, 5, 5 तक पहुंचा। फिर थोड़ा अच्छा फील हुआ, मतलब पहले ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ नहीं कि नी पे लोड एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैंने कहा मार ही लेता हूँ अभी पुशअप, तो 10 पुशअप मार लिए उस दिन मैंने। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि 5-5 बढ़ाता हूँ डेली। सो 8 को 5 बढ़ाए, फिर 9 को 5, फिर ऐसे बढ़ा बढ़ा के मैं 16 तक पहुंच गया था 45 पुशअप्स पे। मतलब 45 पुशअप्स, हाँ मतलब विदाउट स्टॉपिंग बट टेकिंग रेस्ट, लाइक उठता नहीं था मैं, बस ऐसे जैसे 25 के बाद थोड़ा ऐसे खड़ा हो जाता था हाथों पे, लाइक वो वाला रेस्ट। सो पुशअप 1 मिनट में भी वही करना था हमको, मार के रुक जाते थे फिर वो। सो पुशअप्स में 45 तक पहुंचा था मैं। एंड क्योंकि यहाँ पे तो कोई टाइमिंग वगैरह कर नहीं रहा था, वहाँ पे टाइमिंग थी, तो वहाँ पे थोड़ा एड्रेनाइल रश भी आ गया कि मार लेते भाई, 45 तो तूने वहाँ मार लिया, थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। सो मैंने 30 मारने लगातार शुरू में, मतलब 10 दिन पहले पुशअप मारने चालू करे मैंने आफ्टर अ लॉन्ग गैप। एंड 30 शुरू में मार ली, फिर रेस्ट लेना पड़ा मुझे, मतलब अराउंड 5 to 8 सेकेंड्स का रेस्ट लिया मैंने। फिर मारे नेक्स्ट 43 तक पहुंच गया, फिर 13 पुशअप और मारे, फिर थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद 10 और मारे, एंड टाइमिंग खत्म 53। एंड भाई मेरा पोस्चर सबसे बेस्ट था वहाँ पे, जो मतलब जो 4 या 5 पैर बनाई थी कि एक गिनेगा, एक एक पुशअप मारेगा, तो ऐसा था।
सो जितनी भी पैर में थी उसमें सब मतलब सर सिर्फ मुझे बोल रहे थे वेरी गुड लक्ष्य वेरी गुड, मतलब तारीफ नहीं कर रहा मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा पोस्चर अच्छा था क्योंकि जो मेरे से ज़्यादा एक या दो ने मारे थे 56 या 59 तक वही गया था, बट उनके पोस्चर मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे बस ऐसे ऐसे कर रहे थे भाई, हंसी आई थी उस टाइम पे, बट मेरा पोस्चर सही था क्योंकि मुझे पता है ना कि सर ने क्या बोला। अब मैं ऐसे करते करते तो अपना पोस्चर नहीं चेक कर रहा था, बट आई नो कि यार थोड़ा लोड पड़ रहा है, मतलब पोस्चर सही है, और जो मेरे से ज़्यादा कर रहे हैं उनका उनका लोड नहीं पड़ रहा होगा इसलिए ज़्यादा हो रहा है उनकी। सो वही था, तो 53 पुशअप्स मैंने मार लिए विद अ गुड पोस्चर, मैं यही कहूँगा क्योंकि मुझे पता है और उन्हें कैसे मारे हैं। अब ये फॉर सेल्फ बिलीफ है मेरे, मतलब मैं अपने आप पे बिलीव रख रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, या मुझे कोई अपने आप की तारीफ नहीं करनी है, अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करना कि मैंने इतने बढ़िया पुशअप्स मारे, या किसी को दिखाना नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ। सो वाई टू शो ऑफ। सो बस यही 3 4 5 टेस्ट थे, 5 थे ना आई थिंक, 600 मीटर, 50 मीटर, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल एंड पुशअप। सो बस ये 5 टेस्ट थे, उसके बाद योगा करके दिखाना था, तो कोई भी योगा अपनी पसंद का करके दिखा दो उनको, फिर उसके बारे में बता दो, एंड लास्ट में क्रिकेट के बारे में वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे वो बताने हैं, फिर खेल के दिखाने पड़ेंगे शॉर्ट्स वॉर्ट्स, वही सब था फिर। हाँ बस यही था और तो कुछ था नहीं। बस ये टेस्ट में मेरा मतलब मेन चीज़ जो हुई ना मेरी टेस्ट में वो था कॉन्फिडेंस गेन, मतलब बहुत बूस्ट हुआ कॉन्फिडेंस मेरा कि भाई मैं सोच नहीं पा रहा, क्योंकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था ना उसके 10 10 15 दिन बाद तक तो इतने चक्कर आ रहे थे चलने में, फिर थोड़ा ज़्यादा चलता था तो और ज़्यादा चक्कर आते थे, मतलब पहले 1.5 महीने जब भी बेड रेस्ट पे था मैं, तो इतने चक्कर आते थे, तो मुझे पता है कि वहाँ से मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ, मतलब इतने चक्कर चलने में चक्कर आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा मतलब रनिंग में भी ऐसा लगता था, पर मैं ट्रेडमिल पे कंसिस्टेंटली रनिंग कर रहा हूँ फ्रॉम नवंबर के हाफ नवंबर 15 नवंबर से मैंने रनिंग स्टार्ट कर दी थी ट्रेडमिल पे। उससे पहले बस वॉकिंग करता था क्योंकि फियर था एक माइंड में कि रनिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, बट एक दिन चलो मैंने सोचा ट्राई कर लेते क्या जाता है, ट्राई अगर लोड आया तो रुक दूंगा, बट ट्राई करा, कर लिया, मतलब सही होगी रनिंग, फिर मैं रोज 2.5 मिनट रनिंग करने लगा वहाँ। बट अभी भी इनफैक्ट अभी भी मैं बस 2.5 मिनट रनिंग करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई नो कि अगर ज़्यादा करूँगा तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये रिकवरी ऐसी नहीं है कि आपको टाइम से रिकवर कर देगी, ये पेशेंस वाली रिकवरी है, आपको इस पर खुद पेशेंस रखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हार्ट फ्रैक्चर होता है, मेरा हुआ था एक बार, ऑपरेशन हुआ था हाथ का, तो उसमें क्या था, तार डाले थे अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 महीने में वो ठीक हो जाएगा, तार निकाल देंगे, फिर बस उसके बाद थोड़ी फिजियोथेरेपी करनी पड़ी थी 10 15 दिन फॉर स्ट्रेटिंग, 10 15 नहीं 1 महीना आई थिंक, 2020 में हुआ था तो इतना याद नहीं, तो हाथ स्ट्रेट करने के लिए फिजियोथेरेपी करनी पड़ी थी क्योंकि 1 महीने से ऐसे था। बट इसमें ये नहीं है, इसमें पहले तो वो जो नया लिगामेंट डला है उसको लिगामेंटाइजेशन बोलते हैं, जो कि 9 से 12 महीने में होता है, तो वो तो अपने आप होता है, वो इटसेल्फ प्रोसेस है। बट जो मसल वीक हुई है उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेज अलग अलग बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि आपको खुद करनी पड़ेगी, वो अपने आप से नहीं होगा। सो वही है इसमें यार भाई, अभी मैं बता रहा हूँ मैं फिजियो जाता हूँ ना भाई, झूठ नहीं कह रहा, कुछ कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है ना भाई, दम निकल जाता है करने में, बट करनी पड़ती है ज़बरदस्ती, बिल्कुल मन नहीं करता भाई फिजियो करने का, बिल्कुल भी नहीं, जीरो इंटरेस्ट है फिजियो में, बट डेली जाना पड़ता है। वो मशीन वाली तो चलो हो जाती है, मशीन वाली में इजी पड़ता है थोड़ा क्योंकि वो खुद से करते हैं एंड मशीन भी थोड़ा हेल्प करती है उसमें, बट जो खुद से करनी पड़ती है एक्सरसाइज उसमें क्या है, 1 किलो का आपको सैंड बैग बांध देंगे पैर में वेट, एंड फिर आपको बोलेंगे उठाओ पैर उठाओ। सो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, मतलब मन ही नहीं करता करने का, पेन तो जब होता है तो होता है, बट मन ही नहीं करता करने का, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। सो भाई वही है फिजियो में, एसीएल की फिजियो कोई फैसिनेटिंग थिंग नहीं है या मजा वाली थिंग नहीं है भाई, बहुत रिहैब कह लो इसको तुम, रिहेबिलिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। फिर वही है उसके बाद ये वीडियो का मेन कंटेक्स्ट तो यही था कि मेरे को बताना है कि ये जो प्रैक्टिकल हुआ ना मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ इससे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी भी भाई लगता है कि अभी मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, मतलब जितना अगर तुम देखा जाए ना तो 1 साल बोलते हैं रिकवरी में एसीएल के लिए, अभी मेरे को 7 महीने यानी 5 महीने और जून तक रिकवर होऊंगा मैं। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि सही में मैं ये सोच रहा हूँ कि 12 अप्रैल तक रिकवर हो जाऊँ। 12 अप्रैल ये डेट इसलिए क्योंकि मेरे को 12 अप्रैल के दिन ही चोट लगी थी पैर में, एसीएल उसी दिन मेरा मतलब थोड़ा सा टूटा था, फिर उसके बाद 5 दिन तक मैंने रेस्ट नहीं लिया, मतलब रेस्ट लिया, फिर उसके बाद 5 दिन के बाद खेलना चालू कर दिया, फिर वो धीरे धीरे पूरा लिगामेंट गया। बट जिस जिस दिन चोट लगी थी उस दिन तो भाई जान सी निकल गई थी, ऐसा हुआ था पता नहीं, पर मुझे उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं था एसीएल क्या होता है, कुछ भी नहीं था। उसकी वीडियो का अलग बनाऊंगा कि प्री सर्जरी मेरे को क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड मैंने कैसे कैसे खेला, पेन किलर्स ले लेके खेलता था मैं अलग, भाई मुझे याद है अभी भी अच्छे से, वो चीज़ नहीं भूलूंगा मैं कभी। हाँ बट 12 अप्रैल को मुझे इसलिए रिकवर होना है कि 12 अप्रैल के बाद खेल लूँ अच्छे से एकदम फुल्ली 100% रिकवर हो गए। हाँ और ये भाई यार एक चीज़ और है कि मेंटल फियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी मैं अगर ठीक भी हो जाऊँ तो भागने में डर लगेगा मेरे को कि इस पैर में कुछ होना जाए होना जाए होना जाए होना जाए।
सो वो मेंटल फियर निकालना पड़ेगा। बट मुझे इसकी आदत है, एक बार जब मेरा हैंड का ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद जब ये ठीक हुआ सो मैंने खेलना चालू कर दिया था। आई थिंक क्रिकेट हम सोसाइटी में तब खेलते थे, लॉकडाउन का टाइम था, आई रिमेंबर इट। सो उस टाइम पर मैंने खेला चालू कर दिया, तो इतना फियर मेरे को नहीं था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक बार बस रिकवर हो जाऊँ तो फियर निकल जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी रनिंग कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है मेरा माइंड कह रहा है कि तू कॉन्फिडेंट है मेरे में, मेरा मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं रनिंग कर सकता हूँ जल्दी। क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम पर जब 50 मीटर डैश था, उस टाइम पर भी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि स्प्रिंट मार देता हूँ, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके बस एक स्प्रिंट मार देता हूँ। बट सेल्फ कंट्रोल, मैंने जैसा कि कहा कि सेल्फ कंट्रोल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कुछ भी करके कंट्रोल कर लिया, क्योंकि और वहाँ कंट्रोल नहीं करता तो अभी यहाँ नहीं बैठा होता मैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर थोड़ा भी अगर जर खाता इस पे, सडन ट्विस्ट हो जाता या अनइवन सरफेस पे जोर से लैंड कर जाता, वापस से सर्जरी होती। सो वही है इसका। अभी देखो रिकवर, जब तक रिकवरी नहीं होती तब तक तो इस पे रिस्क ले ही नहीं सकते। रिकवरी होने के बाद अगर बाई चांस, भगवान ना करे, बट बाई चांस अगर फिर से इंजरी हुई तो वो फिजियो से ठीक हो सकता है। एंड सर्जरी से पहले भी फिजियो से वो ठीक हो सकता था, बट मैं ही था जो सीरियस नहीं लिया, मैं ही पागल था जो सीरियस नहीं लिया इसको मैंने। एंड मैं खेलता चला गया, जब तक वो पूरा ब्रेक नहीं हो गया तब तक मैं खेलता। बट जब पूरा टीयर हो गया ACL, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई ये हो सकता था फिजियो से, एंड फिर सर्जरी करा ली मैंने। बट ठीक है, जो हो गया गॉड्स प्लान। बट हाँ, ये रिकवर इसमें रिस्क लेना है अभी मेरे को, जब तक पूरी रिकवरी ना हो जाए। बस वही था यार उस टाइम पर, मतलब उस टाइम पे क्या था ना, मैं किसी के साथ रेस नहीं कर रहा था, किसी की टाइमिंग से रेस नहीं करता। 600 मीटर की बात बता रहा हूँ मैं। मेरे आगे जो जा रहा था मैं उसको देख भी नहीं रहा था, मैं बस नीचे देख के भाग रहा था, बिकॉज मुझे देखना था कि अनइवन आ जाए तो बस बचना है उससे कैसे भी करके। क्योंकि उस टाइम पर मेरी रेस मेरी ACL से थी कि भाई कुछ भी हो जाए इसको कुछ नहीं होना चाहिए। कि मेरे को उस टाइम पे थोड़ी समझदारी भी दिखाई मैंने कि जहाँ भागना चाहिए था वहाँ भागा, जहाँ नहीं भागना चाहिए था वहाँ थोड़ी समझदारी दिखा देनी चाहिए थी। सो वही था उस टाइम पर कि मतलब कांस्टेंट स्पीड रखी मैंने। बट ये चीज़ में मैं माहिर हूँ, कांस्टेंट स्पीड। अगर देखो मैं फिट होता ना तो भी एक कांस्टेंट स्पीड से भागता मैं, क्योंकि पता है 600 मीटर है। अगर मैं तेज भागूंगा पहले 200 मीटर में मेरी हो जाएगी, फिर उसके बाद बाकी के 400 मीटर कैसे भागूंगा, पीछे रह जाऊंगा। सो उसमें कांस्टेंट स्पीड रखूंगा कि इतनी तेज स्पीड में मैं भागूंगा तो जल्दी थकूंगा नहीं। लाइक मैंने देखा उस टाइम पर भी, मतलब कुछ स्टार्टिंग में इतने तेज निकल गए थे, और भाई बाद में बहुत, मतलब जो बाद उनसे जिन्होंने बाद में थोड़ा स्टार्ट किया था वो उनसे पहले आ गए थे। मतलब रेस में यही होता है ना, अगर आप पहले ही पूरा स्टेमिना लगा दोगे तो बाद में आपका क्या ही होगा, लास्ट के 400 मीटर में नहीं भाग पाओगे आप। 200 मीटर में अगर पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया आपने तो। बट मुझे एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं 400 मीटर भाग रखा हूँ, और 400 मीटर में भी मतलब मुझे याद है कि पहले मैं 300 मीटर तक तो ठीक भागा, फिर उसके बाद लास्ट के 100 मीटर में तो भाई जो ऐसी तैसी हो जाती है ना, बस ऐसा लगता है कि बस रुक जाओ एकदम। रेस कंप्लीट करके तो मैं आगे ट्रैक पे जाके लेट गया था, ऐसा हो गया था उस टाइम पे। वीडियो पड़ी है, मैं अगर चाहो वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, बट हाँ मेरे पास है वीडियो, में दिखाऊंगा किसी दिन, शॉर्ट वॉर्ड में डाल दूंगा। सो बस वही है, अभी कुछ भी करके 12 अप्रैल तक रिकवर होना है, क्योंकि 12 अप्रैल ही था जो मेरे को जिस दिन चोट लगी थी। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं, वर्कआउट वगैरह सब बंद कर दिया था। फिर अब 12 अप्रैल को रिकवर होके मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से रिकवर, मतलब अपनी जो जर्नी पॉज हुई थी 1 साल के लिए वहीं से स्टार्ट करूँ। बट 12 अप्रैल थोड़ा मुश्किल होगा टास्क, क्योंकि 2-3 महीने बचे हैं। बट एट द एंड देखते हैं क्या होता है। और हाँ, इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं 2 वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी एंड इन द सर्जरी क्या क्या हुआ था, सर्जरी से पहले और इंजरी के बाद, सर्जरी के टाइम एंड सर्जरी के बाद। सो वो एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब 3 वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, या तो कंबाइन करके बना दूंगा, देखा जाएगा, वो बात की बात है। बट इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। मेन एम है कि रिकवर होना है, अपनी बॉडी मेंटेन रखनी है, डेली जिम जाना है एंड बॉडी को मेंटेन रखना है, रिकवर होना है एज सुन एज पॉसिबल। सो बस यही था, इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड वो जो प्रैक्टिकल था ना, उससे कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा बूस्ट हुआ है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय।